हेलो माय वेरी डियर सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट्स जो एग्जाम देने वाले हैं जून 2025 में। बहुत बड़ा कंफ्यूजन है और डर भी लग रहा है मैम ओएमआर शीट का क्या, ओएमआर शीट के अंदर कैसे भरा जाता है, पेन या पेंसिल सर्कल कैसे करते हैं, कहाँ करना है, तो ये सारे क्वेश्चंस को मैं डील करने वाली हूँ क्विकली इस वीडियो के अंदर। सो मेक श्योर आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे और मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने आखिरी 1.5 दिन में कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, फ्यू आवर्स बिफोर कैसी पढ़ाई करनी चाहिए। ऐसे मैंने ढेर सारे वीडियोस आप लोगों के लिए इसी चैनल पे रखे हुए हैं। इनफैक्ट 1 आवर में कैसे आप लोगों ने इकोनॉमिक्स रिवाइज करना चाहिए या बाकी अदर सब्जेक्ट के लिए भी वीडियोस आए हुए हैं, तो मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर एक बार चेक करेंगे। सो लेट अस कम टू योर सैम्पल ओएमआर शीट। ये ओएमआर शीट आपके इंस्टीट्यूट ने ही अवेलेबल करवाई है सैम्पल पर्पस के लिए, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि आपके एग्जाम में भी कुछ ऐसी ही आपको ओएमआर शीट दिखेगी। ओएमआर शीट में आपको जो जो लिखना है मैं वो बता रही हूँ, हर कुछ आपको भरने की जरूरत नहीं होती है। तो सबसे पहले या तो ब्लू या तो ब्लैक, मैम दोनों भी यूज करे क्या? नहीं बेटा, यू कांट यूज बोथ बट यू कैन यूज एनी वन ऑफ देम। तो आप लोग या तो ब्लू या तो ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ओनली यूज कर सकते हैं, रेड वगैरह पेन नहीं मैम, पेंसिल नहीं। क्लियरली बोल दिया कि आपको जो सर्कल करने हैं वो पेन से ही करने हैं। फिर अगला सवाल आता है मैम गलत क्वेश्चन कर दिया तो क्या? सब बताने वाली हूँ एक बार, इसीलिए वीडियो एंड तक जरूर देखेंगे, वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाएंगे, भले ही आप स्पीड जरूर बढ़ा देना। उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन 14 जून 2025। यहाँ पे आपका क्या लिखा जाएगा? डेट। यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने बताया हुआ है द करेक्ट मेथड टू मार्क, मतलब जो भी सर्कल को आपको मार्क करना है ना, देखो मैं यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। आई यूज ब्लैक कलर टू यू नो इट विल लुक बेटर एंड कॉन्ट्रास्ट में आपको दिखाई भी देगा। फिर ये देखो, आपको जो सर्कल करना है ना वो कुछ इस तरीके से पूरा सर्कल करना है, आधा अधूरा सर्कल नहीं। मैम सिर्फ टिक किया तो नहीं चलेगा, बाजू में लिखा है देखो, क्रॉस किया तो नहीं चलेगा, ऐसे कैसे भी सर्कल कर दिया तो भी नहीं चलेगा बेटा। यहाँ पर स्कूल में इतने शाबी हो सकते थे ड्राइंग को लेके, अभी नहीं। ऐसे छोटा मोटा सर्कल किया तो वो भी नहीं चलेगा, कितनी भी घाई होने दो, आपको सर्कल को ठीक से फिल इन करना है। दैट इज द करेक्ट मेथड टू फिल इन द सर्कल्स। यहाँ पे आपको आपका रोल नंबर इन वर्ड्स लिखना है, जो भी आपका रोल नंबर होगा 1 2 5 8, जो भी आपका रोल नंबर होगा वो आपको यहाँ पर लिखना होगा इन वर्ड्स। एग्जाम सेशन अगर मॉर्निंग का सेशन है तो बट ऑफ कोर्स आप मॉर्निंग को ही करोगे। वैसे भी आपको मॉर्निंग में सेशन में एक ओएमआर शीट मिलता है, यानी 10 से 12 बजे के सेशन में एक और 2 से 4 के एक। पेपर वाइज ओएमआर शीट नहीं मिलती है, सेशन वाइज ओएमआर शीट मिलती है। बात समझ में आई आप लोगों को? जो सिलेबस है वो सिर्फ 22 अब एप्लीकेबल है, पहले 2 होते थे इसलिए ये था, अब इसका मेजरली कोई सेंस नहीं बनेगा। फिर भी अब यहाँ पे एक बार कोड के लिए जगह दी हुई है। ये बार कोड हमको लेकर जाना है क्या? नहीं, ये बार कोड आपको वहां से इन्विजिलेटर से ही मिलेगा। यहाँ पे आपका जो भी रोल नंबर है बेटा, 2 तरीके होते हैं, एक आपको नंबर में लिखना है, फॉर एग्जाम्पल 189453, और यहाँ पे सर्कल भी उन्हीं को करना है। जैसे यहाँ पे 1 को सर्कल करोगे, यहाँ पे 8 को सर्कल करोगे, यहाँ पे 9 को सर्कल करोगे। इस तरीके से आपको आपका पूरा का पूरा रोल नंबर को सर्कल करके रखना है ढंग से, वो भी इस तरीके से आप क्या करेंगे बेटा? सर्कल करेंगे आपके रोल नंबर को। ऑल्सो जो आपके एग्जाम से रिलेटेड आपके इंस्ट्रक्शंस है उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो इसके भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सो डू वॉच दिस दैट वीडियो ऑल्सो, क्योंकि उसके अंदर मैंने बताया इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आप लोगों के लिए, और एक चेकलिस्ट का भी वीडियो है कि आप लोगों ने क्या क्या आपके एग्जामिनेशन हॉल में लेकर जाना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिख के दिए हैं, इन केस एनी कैंडिडेट फिल्स इन एनी इन्फॉर्मेशन रॉन्गली, अगर आप कुछ गलत कर देते हो तो वो इंस्टीट्यूट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है बेटा। प्लीज 5 मिनट लगने दो इसके अंदर, लेकिन कुछ गलत मत होने दो। वी कांट अफोर्ड 1 अटेम्प्ट बिकॉज ऑफ योर सिली मिस्टेक इन डूइंग दिस सर्कलिंग ऑल्सो। तो यहाँ पे आप थोड़ा शांति में करने का, घाई नहीं करने का। डार्कन 1 सर्कल ओनली। मैम हमको क्या लगा ना, मैं आपको बता दी, क्वेश्चन नंबर 45 का पहले मुझे लगा ए आंसर सही है, फिर थोड़ी देर बाद मैंने इसे क्रॉस कर दिया क्योंकि मुझे लगा ए नहीं सी सही है। तो क्या वो सी को करेक्ट मार्क्स देंगे? नहीं, आपको इस क्वेश्चन के मार्क्स ही नहीं मिलेंगे। आपको एक क्वेश्चन के लिए एक ही सर्कल करना है, पर मैम हम तो पेन से सर्कल कर रहे हैं, फिर कैसे करने का? कांट हेल्प। जब सर्कल करोगे तो सोच समझ के ही सर्कल करोगे। वैसे भी इतना टाइम नहीं होता है बेटा कि पहले सब पेंसिल से सर्कल करो, फिर जब आखिरी में टाइम बचेगा उनको पेन से सर्कल करते जाओ, ऐसा नहीं होता है।
मैक्स टू मैक्स आप क्या कर सकते हो, अगर आपको कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो उस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा हल्का सा पेंसिल से सर्कल करके रख सकते हो और लेटर ऑन देखने के लिए पेंडिंग रख सकते हो, वो लेकिन आपकी रिस्क पे होगा कि बाद में आप उसको चेक करोगे और करेक्ट वाले को सर्कल करोगे। बट पेन से एक सर्कल ही मार्किंग होनी चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं। पेंसिल से मार्क किया हुआ चलता ही नहीं है, वो चेक नहीं होगा। डार्कन वन सर्कल ओनली फॉर द आंसर विच यू कंसिडर टू बी द करेक्ट अगेंस्ट द करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन नंबर। उसके बाद ये देखो, इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर दिए होंगे, ये पेपर 1, पेपर 2, 1 और 2 की एक OMR शीट होगी, 3 एंड 4 की एक OMR शीट होगी। और एक चीज़ आपको यहाँ से क्लिक हुई नहीं हुई तो बताती हूँ, आप लोगों को क्वेश्चन पेपर नंबर 1 एंड 2 साथ में मिलता है। तो 1 एंड 2 के लिए टुगेदर आपको कितने घंटे होते हैं बेटा, 2 घंटे होते हैं। 1 एंड 2 के लिए साथ में 2 घंटा होता है। अगर पेपर नंबर 1 जल्दी हो गया तो क्या पेपर नंबर 2 कर सकते हो? हाँ, वो दोनों पेपर के लिए कलेक्टिवली 2 घंटा दिए। मानो आपका पेपर नंबर 1 45 मिनट्स में ही हो गया, तो पेपर नंबर 2 के लिए आपको पूरे 1 घंटा और 15 मिनट आप यूटिलाइज कर सकते हो, क्योंकि 1 एंड 2 को मिला के 2 घंटा दिए हैं। 1 घंटा पेपर 1 सबमिट करो, फिर 1 घंटा पेपर 2 सबमिट करो, ऐसा नहीं होता है। तो आप लोगों को 1 एंड 2 इकट्ठा पूरा सबमिट करना है 12 बजे। तो आपके पास वापस टू एंड फ्रो जाने के लिए टाइम बचता है कि इसका क्वेश्चन नंबर 14 में कंफ्यूजन है। कोई बात नहीं, पहले पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं पेपर नंबर 1 एंड 2 के, फिर जो पेंडिंग है उनको देखने आएंगे। आप ये स्ट्रैटेजी लगा सकते हो आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे जो जो क्वेश्चन आपको आंसर जो लगता है वो सही से मार्क करना है। यहाँ बच्चों से एक मिस्टेक होती है, कई बार मैंने इसे सुना है, होती है। मान लो क्वेश्चन नंबर 1 का ए करना था, अब 3 का आपको ए करना था, गलती से आपने 4 का ए कर दिया और इस चक्कर में आपकी हर क्वेश्चन में वो रिफ्लेक्ट होते जाएगा। इसलिए सर्कल करते टाइम आपको थोड़ा नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही केयरफुल रहना पड़ेगा। एंड दिस इज हाउ यू फिल योर OMR शीट। यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, तो यहाँ पे आपको आपका साइन करना है डेट के साथ। अपार्ट फ्रॉम दैट लेट मी टेल यू कि मैं ऑलरेडी एक स्ट्रैटेजी वीडियो बना चुकी हूँ कि 1.5 दिन में आपने पढ़ाई कैसी करनी चाहिए। और आप लोगों के लिए AAC, क्योंकि हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ने का हम इतना 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 बिलीव करते हैं, इसीलिए आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं 600 लास्ट 600 MCQ, द लास्ट लीगल वेपन सुदर्शना चक्र फॉर योर फाउंडेशन एग्जामिनेशन। क्योंकि एंड में नहीं समझ में आता है मैम हम कौन से MCQ करें, ढेर सारे MCQ करने के लिए, तो आप लोगों के लिए हम लेकर आ रहे हैं 600 मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम MCQs। और ये सेशन होगा लाइव 13 जून को, दैट इज कल 6 PM। तो आप ये सेशन हमारे साथ लाइव अटेंड करेंगे और अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट 600 MCQ कवर करके लेंगे। ऑलरेडी आप हमारे 12 तारीख का मॉक दे चुके होंगे जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए ले रहे हैं। 13 तारीख को एक और मॉक है, दैट इज टुमारो, एक और मॉक है आप लोगों के लिए। सेम टाइम होता है जो इंस्टीट्यूट का मॉक होता है, क्योंकि रिहर्सल करना बहुत ज़रूरी है। तो 10 से 12 आपका पहला सेशन होगा, 2 से 4 आपका दूसरा सेशन होगा। और ये टेस्ट की लिंक के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में बस ऐड होना है, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। एक और चीज़ बता दूं, जो हम आप लोगों के लिए इतना फ्री मटेरियल लेकर आए हैं, हर एक सब्जेक्ट का फ्री मटेरियल लेकर आए बेटा। जैसे मैथ्स की चार्ट बुक है, मेरे मैथ्स के हैंड रिटन बुक्स नोट्स है आप लोगों के लिए, मैराथन के MCQs है, ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 1 रुपी का जो टेस्ट सीरीज है उसको परचेज करना है, उसकी भी लिंक मैं दे देती हूँ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आपको समझ में आएगा कि कहाँ से ये फ्री ऑफ कॉस्ट का हम एक्सेस कर सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल, जहाँ पे हमने सीखा OMR शीट कैसे फिल इन करते हैं। तो आपका काम है ये वीडियो आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इसका नॉलेज मिलेगा। एंड डोंट फॉरगेट टुमारो 13 जून 600 इंपॉर्टेंट MCQs एट 6 PM हम आने वाले हैं यूट्यूब पे लाइव। तब तक लव एवरीवन, कीप स्टडीइंग, बाय।